हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 फिजिक्स स्ट्रेट लाइन मोशन, लेक्चर नंबर 2। स्ट्रेट लाइन मोशन का लेक्चर नंबर 2 लेक्चर नंबर 1 हो चुका है। तो मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में आप लोगों को। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो गाइस, दिक्कत क्या है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन की एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी दीज इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगी। अब फिजिक्स में यहाँ पे कहानी फंस जाती है, जब एक्सेलरेशन नहीं कांस्टेंट होगा तो क्या करना चाहिए सर। ठीक है, जब एक्सेलरेशन नहीं कांस्टेंट होगा मतलब कि एक्सेलरेशन ए कांस्टेंट का मतलब होता है 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 मीटर पर सेकेंड है। अब आपने कह दिया कि एक्सेलरेशन 2t है, तो टाइम की वैल्यू हमेशा बदलोगे, एक्सेलरेशन चेंज होता जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं रहेंगी। क्लियर है, क्लियर सबको। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या करना चाहिए बेटा, हमें कैलकुलस मेथड यूज करना चाहिए। अब बताओ कैलकुलस मेथड में वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो देखो ध्यान से, मान लीजिए कि आपने कहा कि x डिस्प्लेसमेंट है जो टाइम का फंक्शन है, तो कांस्टेंट तो नहीं, जैसे आपने कह दिया कि 2t तो टाइम का फंक्शन है। अब टाइम की वैल्यू 1 रखोगे तो कुछ और होगा, 2 रखोगे तो कुछ होगा, 3। तो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है, टाइम का वेरिएबल है, तो यहाँ वेलोसिटी निकलेगी डिफरेंशिएशन मेथड से। तो यहाँ पे वेलोसिटी को जो भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम फार्मूला होता था वहाँ पे डी लगा दो। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम पढ़ेंगे। x अपॉन टी डी लगा दिया तो फार्मूला बन गया। अब बताता हूँ कि इसको कैसे क्या हुआ, इसको पढ़ेंगे क्या। देखो डिफरेंशिएशन का एक डी का मतलब डिफरेंशिएशन, dt का मतलब ये x, तो एक डी कहता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x, यहाँ लिख देता हूँ। एक कहता है डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नीचे क्या है टाइम, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में यदि आप डिस्प्लेसमेंट, x क्या है बेटा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को यदि डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी बन जाएगी बेटा। ये एक फार्मूला है आपका। पढ़ने का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन बताता है ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जिसको नहीं पता बेटा वो लिख सकता है ये चीज़। ठीक है, उसी तरह से यदि मैं बात करूं एक्सीलरेशन का, तो इसको मिटा देता हूं, जिसको नोट करना है नोट कर लेगा बेटा जल्दी से। चलो, यदि मैं बात करूं एक्सीलरेशन का बेटा, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा आपके पास, क्या होता था वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो यहाँ पे लिखेगा डी डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सीलरेशन का फार्मूला हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आगे बढ़ते हैं बेटा, और एक ध्यान से देखो, यदि मैं यहाँ यदि एक dx से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर और एक dx से नीचे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और dx अपॉन dt को मैं क्या बना दूंगा बेटा, dx अपॉन dt बन जाएगा v, तो एक्सीलरेशन का एक नया फार्मूला बन जाएगा, वो बन जाएगा v dv बाई dx। ये आप एक नया फार्मूला बन जाएगा। तो इस तरह से 3 फार्मूले एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेलोसिटी वगैरह को रिलेट करके आपके बन रहे हैं। ठीक ना, तो ये इसको मिटा देता हूँ मैं, आप समझ चुके हो। तो 3 फार्मूला क्या बना, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ये कैलकुलस के फार्मूले हैं। क्लियर, इसको नोट कर लो आप लोग, और कोई फार्मूला नहीं यूज होगा। ठीक है, अब हम कैलकुलस का एक आपको फार्मूला लिखवा रहे हैं जो आप लोग याद रखोगे कैलकुलस में कैसे होगा। ये 3 वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालने के रिलेटेड फार्मूला, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। अब एक हमारे पास क्या है, कैलकुलस का मेन फार्मूला है जिससे पूरी फिजिक्स हो जाती है। ज़्यादातर 11th में यही फार्मूला यूज़ होता है, एक फार्मूला, लेकिन आप लोग डरते रहते हो। फार्मूला क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पे d अपॉन dt लिखूँ मैं, ऑफ t टू द पावर n लिखूँ। इसको क्या पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ t टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही भी तो पढ़ोगे। फार्मूला बनेगा t के पावर n माइनस 1 n इंटू टी के पावर n माइनस 1। बेटा पावर घट रही है हमेशा, याद रखना।
पावर डिक्रीज हो रही है, ठीक है। देखो पावर t की पावर n थी, यहाँ t की पावर n-1 हुई, तो ये फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यही फार्मूला यूज होगा और कोई नहीं। और किसी बच्चे ने कहा कि सर d/dt ऑफ एनी कांस्टेंट दैट नॉट, कांस्टेंट का मतलब यहाँ वाला जो टर्म है, यहाँ वाला टर्म, ये जो टर्म था वो टाइम का डिपेंडेंट था, तो यहाँ वाला टर्म टाइम का डिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है बेटा जीरो, क्योंकि कांस्टेंट में कैलकुलस लग ही नहीं सकता, तो उसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है। बस इतनी सी बात है, ओके। दो फार्मूला आप लोग याद रखो, जिसको नोट करना जल्दी से नोट कर लो, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, मिटाते हैं हम और प्रैक्टिस करते हैं। तो हमने मान लीजिए कि दे दिया आपको सपोज कि x इज इक्वल टू 2t प्लस 3t स्क्वायर, फाइंड ऐसे दे दिया हमने आपको, हमने कहा इसको डिफरेंशिएट करो, तो अभी कुछ नहीं, आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। यहाँ देखो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करें हम, लिखते हैं, ज़रा देखिएगा आप लोग, d/dt, अब होल वैल्यू क्या है आपके पास, x की वैल्यू, और x की वैल्यू क्या है ये, तो आप वहाँ पे पुट कर दीजिए 2t प्लस 3t स्क्वायर, हो जाएगा डिफरेंशिएशन। स्टार्ट करते, देखो अब इसको बेटा कैसे होता है, अलग अलग करते, d/dt ऑफ 2t प्लस d/dt ऑफ 3t स्क्वायर। अब बेटा ये जो चीज़ कांस्टेंट थी, 2 जो है कांस्टेंट है, ये डिफरेंस बाहर चला जाएगा, d/dt ऑफ t, और यहाँ बन गया 3 बाहर आ गया, d/dt ऑफ t स्क्वायर। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा ना। अब देखो ध्यान से, dt/dt 1 हो गया, या इसमें लगा लो, फार्मूला लगा लो, इसमें देखो t की पावर कितनी है 1, तो क्या आएगा 2, तो 2 रहेगा, n की जगह पे 1, और t के पावर 1-1 मतलब 0, किसी की पावर 0 1 होता है, तो ये बन गया सिंपल 2 प्लस 3। अब देखो n की वैल्यू 2 है, यहाँ डालो 2, t के पावर 2-1, तो दैट इज 2 -1, तो 1 आ जाएगा, तो 2t आ जाएगा, तो 6t आ जाएगा, तो 2 प्लस 6t आपका आ गया ये। तो आप समझ रहे हो आई थिंक आप लोग, ये कितना आ जाएगा, हो गया 2 प्लस 6t आंसर आ जाएगा बेटा आपका। बहुत आसानी से हो गया डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत है आप लोगों को। चलिए इसी तरह से कोई भी आप करो, एक और डिफरेंशिएशन सीखते हैं, ठीक है। कोई भी आप डिफरेंशिएट कर लो, एक फार्मूला रख के देखो, हो जाएगा काम। मान लीजिए क्वेश्चन है, इफ पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल इज 2t स्क्वायर प्लस 3t, फाइंड वेलोसिटी। आपको वेलोसिटी निकालना है, तो आप जानते हो कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है, क्या होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू, कौन बताएगा, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ठीक है बेटा कर दो, और वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डालो 2t स्क्वायर प्लस 3t। बेटा अलग अलग करो अगले स्टेप में, तो क्या आएगा 2t/dt ऑफ, ये 2 चला जाएगा उधर, ये बन जाएगा d/dt ऑफ t स्क्वायर प्लस 3d/dt ऑफ t। बेटा यहाँ पे क्या होगा, डालो उस फार्मूले में,
फार्मूला आपके पास क्या था, अरे वही वाला t के पावर n वाला, n t पावर n माइनस 1, यही वाला फार्मूला लगा लो आप। तो n की वैल्यू 2 आ गई, तो ये तो 2 इधर था ही, और n की वैल्यू 2 है, देखो तो 2 t के पावर 2 माइनस 1, तो मतलब 1 हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 3, और dt बाई dt 1 आ गया, तो ये आ गया, तो आपका ये आ गया बेटा 4t प्लस 3, दिस इज योर वेलोसिटी। ठीक है, अब एग्जाम में आपको दिया हो कि फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो अब 1 सेकेंड की वैल्यू डाल दो इसमें, टाइम की वैल्यू, तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ये बन जाएगा वेलोसिटी 3 इंटू 4 इंटू 1 प्लस 3, तो दैट इज 7 मीटर पर सेकेंड, योर वेलोसिटी इज 7 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी बेटा। आसानी से आपका सॉल्व हो गया न्यूमेरिकल। ठीक है, तो बहुत आसान है। नेक्स्ट टर्न पे हम आपको सिखाएंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन का कैलकुलस मेथड से कैसे प्रूफ करते हैं, बहुत ही आसान है, थोड़ा आप लोग इन फार्मूलों को ध्यान दीजिएगा। थैंक यू गाइस, लाइक और सब्सक्राइब करते रहो बेटा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ओके, थैंक यू।